हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज से हमारी जो कंप्यूटर सेक्शन है उसकी एमसीक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो भी हमारे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के जितने भी हमारे बेसिक टाइप के क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से होंगे या जो आपकी जनरेशन से जितने भी कंप्यूटर रहेंगे, मतलब कि बेसिक लेवल के कंप्यूटर के जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, हम उनको अपनी इस एमसीक्यू सीरीज में कवर करते जाएंगे और धीरे धीरे हम फिर बेसिक से एडवांस लेवल तक इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो हमें दिया गया है, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। अब जो कंप्यूटर टर्म है वो कौन से वर्ड से ड्राइव हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है लैटिन, और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है जर्मन, जो हमारा सी पार्ट है वो है फ्रेंच, एंड जो हमारा डी पार्ट है वो है अरेबिक। तो स्टूडेंट्स, जो इसका राइट आंसर है वो है पार्ट ए, यानी लैटिन। और जो हमारी कंप्यूटर टर्म है वो कौन से वर्ड से ड्राइव्ड हुई है स्टूडेंट्स? वो हमारी कंप्यूटर टर्म जो है वो ड्राइव्ड हुई है लैटिन वर्ड से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफेंस इंजन। देखो स्टूडेंट्स, आपने साथ साथ में क्या करना है, साथ साथ में अपने नीचे कमेंट सेक्शन में भी इसके जो आंसर्स है वो आपने बताते जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आई होप आप जितने भी मैं आज आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप सबसे पहले उनकी जो आंसर है वो खुद से लिखेंगे। ठीक है, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफेंस इंजन। ठीक है, तो डिफेंस इंजन का इन्वेंटर कौन था? तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है, जहां फर्स्ट हमारा दिया है एलन टर्निंग, सेकंड दिया है हमें चार्ल्स बेबेज, सी दिया है साइमर क्रे, साइमर क्रे है, और ये जो अडेमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका पार्ट है, अगस्ता अडेमिंग। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है। तो इसका सेकंड का जो हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, वो है हमारा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफेंस इंजन, डिफेंस इंजन का इन्वेंटर कौन था? तो वो थे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब आते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, आज हम टोटल इसके 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आपने इसके जो आपके जितने भी आंसर ठीक होंगे तो आपने कमेंट सेक्शन में अपने नंबर बताने हैं। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है आपका वो है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है आंसर बी, चार्ल्स बेबेज। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस और मॉडर्न कंप्यूटर भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर। तो पहले कंप्यूटर साइंस लिखा था तब तक शायद बच्चों को कुछ दिक्कत होगी, जब जैसे मैंने मॉडर्न कंप्यूटर लिखा अब तो सब इसको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ पार्ट है, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हमें, ए का दिया है एलन टर्निंग, फिर सेकंड दिया हमें चार्ल्स बेबेज, फिर दिया है साइमर क्रे, फिर अगस्ता एडमी। ये अब जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है फोर्थ पार्ट का ए पार्ट, एलन टर्निंग। अब हमें फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया है वो है, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हो, मैंने जो तीन क्वेश्चन दिए हैं वो एक ही जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था यहाँ पे देखो, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब सेम सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट पे हमें दिया है, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का जो फादर थे वो कौन थे? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है हमें, ए पार्ट दिया है हमें एडवर्ड रॉबर्ट, बी दिया है हमें एलन, और सी हमें दिया है चार्ल्स बेबेज, और डी है नन ऑफ दीज, एलन टर्निंग। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आगे पीछे हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है हमारा फिफ्थ पार्ट का पार्ट नंबर ए, एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। तो हमें सिक्स क्वेश्चन दिया है, सीपीयू कंटेन्स। अब स्टूडेंट्स, जिन्होंने सीपीयू के बारे में पढ़ा होगा कि सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, और ये क्या करता है, कंट्रोल्स करता है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस भी इसी की वजह से प्रोसेस होती है। हर चीज सीपीयू के बारे में जिसने पढ़ा होगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जिसने अच्छे से पढ़े होंगे, तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे पाएगा। ठीक है, अब इसका जो ए पार्ट है वो है ए कार्ड रीडर एंड ए प्रिंटिंग डिवाइस। क्या सीपीयू जो है वो एक कार्ड रीडर और प्रिंटिंग डिवाइस है? ठीक है, प्रिंटिंग डिवाइस तो हो नहीं सकती है। कार्ड रीडर क्या होता है? जिसमें आप कुछ भी सेव कर सकते हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो गए या कोई भी अदर फाइल्स वगैरह। तो प्रिंटिंग डिवाइस, सीपीयू से आप प्रिंट तो करते नहीं हो, ठीक है, वो तो प्रिंटर से करते हो। एंड एनालिटिक इंजन यानी कंट्रोल यूनिट, अब ये एनालिटिक इंजन भी नहीं है। दूसरा, एक कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल यूनिट, हाँ ये थोड़ा मिलता जुलता है सी पर।
अब डी है ना अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कोऑर्डिनेटर, देखो कोऑर्डिनेटर तो वो बिल्कुल ही नहीं है, तो ए बी और डी जो है हमारे, ए बी और डी ये तो बिल्कुल है ही नहीं। अब तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, सी पार्ट, ए कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, आई होप इस एमसीक्यू सीरीज में आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और यही जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल वो, देखो जो हमारे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल एंड एम एस एक्सेस के जो क्वेश्चन होंगे, वो जब हमारे बेसिक क्वेश्चन जब हमारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम उनकी सीरीज लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं हम अपने सेवंथ क्वेश्चन पे, जो है हमारा सेवंथ क्वेश्चन हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो अब जो एक प्रोसेस होती है, हम जैसे कि मैं एक कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा हूं या आप एक कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर का, आप दोनों के बीच में जो भी प्रोसेस चल रही है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं, जैसे एक फर्स्ट दिया हमें यूजर इंटरफेस दिया है, सेकंड बी हमें दिया लैंग्वेज ट्रांसलेटर दिया है, सी प्लेटफॉर्म दिया है, डी स्क्रीन सेवर दिया है। देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है, जैसे मशीन कोड को, जैसे कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है ना, तो वो क्या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर तो ये है नहीं है, ठीक है ना। फिर प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल नहीं होगा, स्क्रीन सेवर भी नहीं है, तो हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट यानी यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एथ पार्ट पे, द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्ड यूजिंग। अब जो हमारा एट्थ क्वेश्चन है वो है कि जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप हुआ था, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप हुआ था, तो उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई थी। हमारे फर्स्ट कंप्यूटर जो हमें डेवलप किया था, फर्स्ट जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा कंप्यूटर था, उसमें कौन सी लैंग्वेज जो थी वो वहां पे डेवलप हुई थी, तो उसमें जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें यूज हुई थी हमारे, तो वो थी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऐसे दिया असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सी सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोड, डी पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, तो वो है हमारा बी पार्ट। जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई थी, उसमें हुई थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब हमारा जो नाइन्थ है, देखो ये एक किस्म की फिलअप जैसे है, बट आपको ये एमसीक्यूज की तरह भी पूछ सकते हैं, तो जस्ट मैंने इसको फिर भी आप यहाँ पे लिख दिया है, जैसे डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। अब ये क्या है, इन चारों में से आपको चार ऑप्शन दिए हैं, जैसे फर्स्ट दिया है नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड एंड डिजिटल डिवाइस। अब इनमें से आपने कोई ऐसी चीज इनमें से है जो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस, जो हमारी कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस रहती हैं। ठीक है, पेरिफेरल क्या आती है, जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सारी आ जाती हैं। एक्सपेंशन बोर्ड डिजिटल डिवाइस कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका जो सही और जो राइट आंसर होगा इसका हमारा, तो वो है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नेटवर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पे, जो है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। देखो जो भी कोडेड एंट्रीज होती हैं, जैसे आप अपने बड़े सारे आपके पास लैपटॉप होंगे या आपके पर्सनल पीसी वगैरह जो भी होते हैं, तो आप क्या करते हो, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है उनको आप सेव करते हो, और आप नहीं चाहते कि उसको कोई और एक्सेस कर पाए। ठीक है ना, आप नहीं चाहते तो उसको कोई और एक्सेस कर पाए आपके सिवा, तो उसमें आप क्या करते हो, कोड लगा देते हो। ठीक है, अब उसमें आप क्या करते हो, एक कोड लगा देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम एंट्री कोड बोलते हैं, पासवर्ड बोलते हैं, सिक्योरिटी कमांड बोलते हैं, कोड वर्ड्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी पार्ट। तो हम क्या करते हैं, अपने पीसी को पासवर्ड लगा देते हैं उसकी और ज्यादा सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपके सिवा कोई और इसको एक्सेस ना कर पाए। अब जो 11th पार्ट है इसका, वो है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो, तो इन चार जो ए बी और सी में से, सी और डी में से हमें कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बतानी है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। जो आपका मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से फास्टर काम करता है। ठीक है, फिर बी पार्ट है वो हमें दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। फिर हमें सी पार्ट दिया गया है स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स इज द सेम, और डी पार्ट हमें दे दिया है द स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस्ड। देखो अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया है, एक में हमें बताया है कि जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट है। फिर सेकंड में हमें बताया है जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है वो आपका मिनी कंप्यूटर से फास्ट है। अब सी पार्ट हमें बताया है स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर इज द सेम, जो हमारे दोनों कंप्यूटर उनकी दोनों की जो स्पीड है
वो सेम है। और जो टी पार्ट है उन्होंने बोला है कि हम जो वो दोनों कंप्यूटर है वो एडवांस कंप्यूटर से कंपेयर नहीं है। अब क्या है जो उसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स 11th पार्ट का, वो है मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। जो आपका मिनी कंप्यूटर होते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर से जो है वो फास्टर होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है और कहाँ यूज होते हैं। ठीक है ना, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ टाइपें आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहले की पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब जो हमारा 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। अब देखो आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, अपने पीसी में जब भी किसी फाइल्स को एक जगह इकट्ठा करके रखते हो जहां से आप उनको बड़ी आसानी से एक्सेस कर सको, उस चीज को हम क्या बोलते हैं और उनको हम कहाँ सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने चार ऑप्शन हमें दिए हैं। ए ऑप्शन है अचीव्स, बी है फोल्डर्स, सी है इंडेक्सेस और डी है लीस्ट। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है, देखो आप पीसी में कहाँ पे अपनी सारी चीजें सेव करके रखते हो, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा फोल्डर्स, आंसर बी पार्ट। अब जो है हमारा 13 क्वेश्चन, वो है विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब हमें 13 पार्ट से इन्होंने बोला है कि वो कौन सी रिसोर्स है जो एक बहुत ही कॉमन यूज होती है कंप्यूटर में एक रिसोर्स को शेयर करने के लिए। ठीक है ना, मतलब कि आपको कोई डॉक्यूमेंट है उसको शेयर करना है, चाहे उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है, कुछ भी करना है, तो उसको उसके लिए आप कौन सी डिवाइस इनमें से यूज करोगे। जैसे यहाँ पे ए पार्ट दिया है प्रिंटर, बी स्पीकर, सी फ्लॉपी डिस्क, ड्राइव, कीबोर्ड्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्ट ए। अब है जो कॉमनली यूज होती है। ठीक है, कॉमनली यूज होती है। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जैसे विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट कॉमनली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स में कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो है हमारा प्रिंटर। अब जो इसका 14th पार्ट है वो है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। अब एक इंटरनेट चलाने के लिए जो यहाँ पे आपको चार पार्ट दिए हैं, तो इनमें से वो कौन सी डिवाइस होगी। फर्स्ट हमें दिए है जॉयस्टिक, देखो जॉयस्टिक के लिए हम गेमिंग के लिए यूज करते हैं। फिर हमें मोडेम दिया है। ठीक है, फिर हमें सीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव तो होगी नहीं, एनआईसी कार्ड ये भी नहीं होगा, तो मोडेम, मोडेम जो है वो नेटवर्क के लिए यूज होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, अब जो हमारा है व्हाट इज अ लाइट पेन, लाइट पेन क्या है। ठीक है, लाइट पेन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे फर्स्ट हमें ऑप्शन दिया हुआ है मैकेनिकल इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये तो पता है कि लाइट पेन क्या होता है, वो एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, एक स्टाइलिश की तरह समझ लो उसको, वो एक उसके आगे छोटा सा पॉइंटर होता है और एज ए माउस की तरह उसे हम यूज करते हैं, और वो एक इनपुट डिवाइस होती है। और अब ये सब कुछ इन्होंने इनपुट डिवाइस लिखा है यहाँ पे। अगर हाँ ये होता कि एक जगह इनपुट डिवाइस लिखा होता बाकी आउटपुट डिवाइस लिखा होता, तो हम इसका जो आंसर थे बड़ी आसानी के साथ दे सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, चारों ऑप्शंस में इनपुट डिवाइस दिया हुआ है, तो अब ये हम इनमें से कौन सा ज्यादा करेक्ट है हम उसको टिक करेंगे। तो फर्स्ट हमें दिया है मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, बी सेकंड पार्ट दिया है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, सी हमें दिया है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है इसका बी पार्ट। जो लाइट बना है हमारा वो क्या है, हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। अब हमारा 16th क्वेश्चन है वो है यूनिवैकिस। अब यूनिवैक ये आपको डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन सॉरी ये एक फुल फॉर्म दी गई है। तो आपको इसमें से बताना है क्या है, क्या ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है या यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर है, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर है या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ठीक है, तो 16 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, फिर आपका 17th क्वेश्चन जो है वो है सीडी रोम स्टैंड फॉर। अब ये क्या है, ये भी एक फुल फॉर्म ही है। रोम का तो सबको पता है कि रोम का क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी होगा। बट उसके पीछे जो सीडी है इसकी क्या फुल फॉर्म रहेगी। जैसे ए पे लिखा हुआ है कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर हमें दिया है कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, फिर कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी या कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे सब चीज आपको एक जैसी दी गई होती है। बट हाँ अगर आपने अच्छे से उसे पढ़ा हो तो आपको वो जो क्वेश्चन आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी यानी ए पार्ट। अब ये 18th जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। जैसे एएलयू स्टैंड फॉर, तो एएलयू की क्या फुल फॉर्म है सबको पता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक दो फुल फॉर्म में भी डाली हुई हैं, पूछ सकते हैं वो आपको, एब्रिविएशंस के बारे में पूछ सकते हैं आपको थोड़ा भी, तो हमें इनका पता होना चाहिए। तो वीजीए की क्या फुल फॉर्म रहेगी,
तो फर्स्ट ऑप्शन है वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, सी का वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। तो इसका जो 19th का आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, तो वो है आपका ए पार्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे। अब देखो जो 20 क्वेश्चन है ना, तो ये बड़ा ही इजी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने जब जनरेशन्स पढ़ी थी कंप्यूटर की, तो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी कुछ एग्जाम्पलें दी हुई थी आपको, फिर सेकंड जनरेशन थी उनकी कंप्यूटर की एग्जाम्पलें दी गई थी। तो अब क्या है, आपको बताना कि ये कौन सी ये एक कंप्यूटर का नाम है, IBM 401, ये एक कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, एक कंप्यूटर का नाम है। और आपको ये बताना है कि ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, क्या ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी पार्ट, ये हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के कुछ हमारे कंप्यूटर सेक्शन के फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस। और आई होप आपके इसमें से 20 में से 20 मार्क्स आए होंगे। तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसके जो भी जितने भी आपके इसके आपके सही रहे होंगे, तो उनके आपने जो नंबर है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तो ओके, टाटा, बाय बाय।